दोस्तों, निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस। मतलब निकोला टेस्ला का ये मानना था कि अगर आपको इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो आपको इस ब्रह्मांड को एनर्जी और वाइब्रेशंस के नज़रिए से देखना होगा। कुछ लोग इस बात को बिल्कुल सही मानते हैं, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें एक चीज़ मिसिंग है। इस सेंटेंस में एक चीज़ हिडन है और वो हिडन चीज़ है टाइम। क्योंकि टाइम ही वो चीज़ है जो हमको इस ब्रह्मांड में मौजूद होने का एहसास दिलाती है। समय हमको कॉन्शियसनेस का एहसास दिलाता है। वैसे टाइम को समझना अपने आप में काफ़ी अजीबोगरीब टॉपिक है, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए टाइम की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग टाइम को नॉर्मल इवेंट मानते हैं, बल्कि कुछ लोग टाइम को एक्स्ट्रा डायमेंशनल फिनोमेना मानते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनके लिए समय की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। तो पहली कैटेगरी में केवल वो लोग शामिल होते हैं जिनकी समय की सोच केवल और केवल उनकी घड़ियों तक ही सीमित है। उनके लिए समय केवल दिन और रात, महीने और साल को दर्शाने के लिए ही यूज़ होता है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल होते हैं जो कि ये मानते हैं कि टाइम, समय एक रिलेटिव क्वांटिटी है। उनके अनुसार पृथ्वी पर बिताया हुआ एक घंटा किसी और प्लेनेट पर बिताए गए कई सालों के बराबर हो सकता है। इस कैटेगरी में वो शामिल होते हैं जो समय और अंतराल के अमेजिंग आइडियाज से फैसिनेट होते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके अनुसार समय वास्तविक नहीं होता, जो समय को एक भ्रम मानते हैं, जो टाइम को इल्यूजन मानते हैं। ये लोग समय के कंसेप्ट को पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि आखिर समय असल में क्या होता है। क्या रियलिटी में समय मौजूद होता है या फिर ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक औजार है। और अगर इंसानों द्वारा बनाया गया ये कोई औजार है तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमको समय के होने का एहसास दिलाती है। फिलहाल आप बताइए कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में शामिल हो। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में समय जैसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती तब क्या कोई इंसान बूढ़ा नहीं होता? तब क्या सुबह या शाम नहीं होती? क्या तब मौसम का बदलाव नहीं होता? तो जवाब है बिल्कुल होता, क्योंकि बदलाव यानी कि चेंज इस ब्रह्मांड की सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जब से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तब से इसमें केवल और केवल लगातार बदलाव हुए हैं। और इन्हीं सब बदलावों की प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए इंसानों ने समय के कंसेप्ट को इन्वेंट किया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टाइम इज़ अ मेजरमेंट ऑफ चेंज। लेकिन हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी हमको ये समझाया था कि टाइम एक रिलेटिव क्वांटिटी है। मतलब किस रेट से समय पास होगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। हम लोग हमेशा टाइम को किसी के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, एक ऐसा पॉइंट जिसको हम खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हमको सच में ये जानना है कि असल में टाइम क्या है, तो हमको ये जानना होगा कि कब हमारी कॉस्मिक क्लॉक ने चलना शुरू किया था। मतलब समय को मापने के लिए हमारा मेजरिंग पॉइंट बिग बैंग एक्सप्लोजन के साथ ही स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिग बैंग एक्सप्लोजन के साथ ही हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ है और उसी के साथ ही इस ब्रह्मांड में बदलावों का जन्म हुआ है, चेंजेस का जन्म हुआ है, यानी कि समय का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि पहले स्पेस आया या फिर टाइम। और इन्हीं पैराडॉक्सिकल सवालों की वजह से कई सारे वैज्ञानिक टाइम को इल्यूजन मानते हैं, क्योंकि पूरी तरह से टाइम के ओरिजिन और उसकी मिस्ट्रीज को कोई भी नहीं जानता। देखिए, यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं। या तो समय बिग बैंग के पहले जो कुछ भी था, जैसा भी स्पेस मौजूद था, समय उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। या फिर दूसरा, इसका जन्म बिग बैंग एक्सप्लोजन में हुई हलचल के कारण हुआ। पर अगर समय का जन्म हुआ है तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब समय गायब हो जाएगा। और अगर वो समय कभी आया तो क्या हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, या फिर उस सिचुएशन में आने पर हमारे टाइम का एरो रिवर्स हो जाएगा। ये सब हमारे लिए कभी न खत्म होने वाले सवालों की तरह हैं। अगर हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल लेवल पर समय जैसा कुछ भी नहीं होता, तो हमारे सामने ये सवाल आएंगे कि फिर टाइम को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। समय तो हमारे लिए पास होता ही होता है और हम सब समय के अनुसार जीवित भी हैं। तो आखिर अगर फंडामेंटल लेवल पर टाइम मौजूद नहीं होता तो फिर हम डे टू डे लाइफ में टाइम को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम का एक्सपीरियंस हमको कैसे मिलता है?
तो अब मैं आपको टाइम एक्सपीरियंसिंग हाइपोथेसिस के बारे में बताता हूँ, जो कि आपको ये बताएगी कि टाइम का असल नेचर क्या है, यूनिवर्स के लिए टाइम क्या होता है, यूनिवर्स खुद टाइम को कैसे एक्सपीरियंस करता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके लिए मैं आपको ब्रह्मांड के उस सबसे छोटे पॉइंट पर लेकर चलूँगा जहाँ पर इस ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा एक सिंगुलैरिटी पॉइंट में कैद थी, लेकिन फिर उस सिंगुलैरिटी पॉइंट में हुए चेंजेस के कारण पूरी की पूरी ऊर्जा हीट के फॉर्म में बाहर आने लगी, और इसी काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा और हीट के कारण इस ब्रह्मांड ने अपने आप को बनाया। अब अगर आप किसी भी टाइप की हीट को रैंडमली छोड़ देते हो तो वो अपनी सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है। उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड की एनर्जी, जो ऊर्जा, जो हीट हमारे यूनिवर्स को बिग बैंग एक्सप्लोजन से मिली है, उस हीट की वजह से ये ब्रह्मांड इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। इसी कारण तो इक्विलिब्रियम को अटेंड करने की वजह से बिग बैंग के बाद से लगातार यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। जिस पल यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं करेगा, जिस समय यूनिवर्स में हीट का फ्लो नहीं होगा, जब सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, उस समय इस ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी इवेंट नहीं हो पाएगा। उस समय हम ये कह देंगे कि ये ब्रह्मांड अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, हमारा यूनिवर्स फिर से स्टेबल हो जाएगा। अब इन सब को बताने का मतलब ये था कि जो भी मैंने आपको बताया, हमारे समय का आंसर उसी में छुपा हुआ है। तो आखिर हम सबको टाइम का एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? इसका जवाब है हीट। सुनने में ये बात आपको अजीबोगरीब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम का एक्सपीरियंस हमको हीट के कारण ही मिलता है। अगर थर्मोडायनेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम हीट से जुड़ा हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट के फ्लो के कारण ही ये ब्रह्मांड अपने तमाम कामों को कर पा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स हमको ये कहती है कि जिस दिन इस ब्रह्मांड की हीट खत्म हो जाएगी, उस दिन समय रुक जाएगा। कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करेगी जिस समय यूनिवर्स की सारी हीट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उस समय टाइम तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम उस एग्जिस्टेंस को पता नहीं लगा पाएंगे। समय तो रहेगा, बट हम समय के बदलाव को नहीं जान पाएंगे, और अगर हम समय के बदलाव को नहीं जान पाएंगे तो फिर हम टाइम को भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। अब जब भी आप मैटर में हीट को ऐड करते हो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होने लगती हैं, वो चीज़ें होने लगती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। मतलब जब भी आप किसी भी सिस्टम में हीट देते हो तो उस सिस्टम में बदलाव आते हैं, और अगर बदलाव आते हैं तो मतलब यहाँ पर टाइम की मेजरमेंट भी एप्लीकेबल है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम सिस्टम को हीट क्यों देते हैं? सिस्टम के पास खुद की भी तो एनर्जी होती है, इंटरनल हीट होती है। तो जवाब है बिल्कुल होती है, लेकिन हम यहाँ पर सभी प्रकार की हीट की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिकल हीट की बात कर रहे हैं, और थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी सिस्टम में चेंजेस को लाना है तो आपको उसमें कहीं ना कहीं से हीट सप्लाई करनी होगी। तो मतलब टाइम हीट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि टाइम हीट से आता है, ना कि हीट टाइम से आती है। चलिए आप मुझको 1 सेकंड की डेफिनेशन बताइए कि 1 सेकंड हम किसको कहते हैं? तो 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द टाइम taken by the radiation from a cesium-133 atom to complete 9,192,631,770 cycles of oscillations। मतलब जब cesium-133 एटम इतने साइकिल्स ऑफ ऑसिलेशन अपनी एनर्जी स्टेट में कर लेता है तो उस टाइम पीरियड को हम 1 सेकंड कहते हैं। अब इन ऑसिलेशंस को कराने के लिए भी कहीं ना कहीं एनर्जी, हीट रिस्पॉन्सिबल है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टाइम के एग्जिस्टेंस के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो है हीट, यानी कि एनर्जी। तो उस एनर्जी से उस सिस्टम में बदलाव होते हैं, और जब आप इनिशियल सिस्टम और फाइनल सिस्टम के बदलाव को मेजर कर लेते हो तो उस प्रोसेस को हम टाइम को मेजर करना कहते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि अगर एक बार ऑसिलेशन करना स्टार्ट करता है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक कभी भी नहीं रुकता। मतलब एक बार अगर वो ऑसिलेशन करना स्टार्ट करता है तो वो अनंत काल तक ऑसिलेट करता रहता है। तो अब आप बताइए कि क्या उस पेंडुलम के लिए समय एग्जिस्ट करेगा, या फिर क्या उस पेंडुलम के लिए समय एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो इसका जवाब ये है कि समय तो हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन पेंडुलम उस समय को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर समय इनफाइनाइट टाइम तक वो अपने ऑसिलेटिंग स्टेट में है, एक सिंगल स्टेट में है। फिलहाल आपके अकॉर्डिंग उस पेंडुलम के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमको ये बताया था कि स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि मिलकर एक 4 डायमेंशनल फ्रेमवर्क को जन्म देते हैं, और हमारे फिजिक्स के नियम
इन स्पेस टाइम की डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताते। स्पेस और टाइम की डायरेक्शन के बारे में हमको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। स्पेस तो सिमेट्रिक होता है लेकिन टाइम हमको सिमेट्रिक नज़र नहीं आता। टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है और वो डायरेक्शन है पास्ट से प्रेजेंट एंड प्रेजेंट से फ्यूचर। और टाइम की इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एरो ऑफ टाइम। और एरो ऑफ टाइम ये डिसाइड करता है कि टाइम किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इस एरो ऑफ टाइम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, थर्मोडायनेमिकल एरो ऑफ टाइम, साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, क्वांटम मैकेनिकल एरो ऑफ टाइम। इन सारे एरो ऑफ टाइम को मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो अगर आप इनको और जानना चाहते हो तो डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर देखिए। नाउ टाइम की ऐसी ही कई सारी मिस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उन सारी मिस्ट्रीज़ को हम एक सिंगल यूनिफाइड वीडियो में ब्रीफली कवर अप करें तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।